व्यूवर्स, मैं वर्जीना सैमसन आपको अपने चैनल में वेलकम करती हूँ। तो आज हम बनाएंगे बीफ शामी कबाब। तो उसके लिए इंग्रेडिएंट्स देख लेते हैं हमें क्या क्या चाहिए। तो ये हमने लिया है तकरीबन 3 पाव कीमा है। ये इस तरह मैंने मशीन से कीमा बनवाया है दुकान वालों से ना। तो ये देखें, ये इस तरह बारीक है। और ये मैंने इसके लिए ली है 200 ग्राम चने की दाल है, जिसको मैंने धो के और मैंने गर्म पानी में भिगोया हुआ है। तो ये इस तरह देखें नाखून से टूट रही है, ये तकरीबन गली भी है। एक मैंने प्याज लिया है, मीडियम साइज़ का है। और ये पूरी एक गट्ठी मैंने लहसुन की ली है। और तकरीबन 3 इंच का अदरक का टुकड़ा था। ये दोनों को मैंने ग्रेट करके रखा है। 1 चम्मच मैं नमक लूँगी, आधा चम्मच हल्दी, 1 चम्मच भर के छोटा वाला मैंने लाल मिर्ची ली है, ये घर पे ग्राइंड की हुई है। और ये मैंने आधा चम्मच काली मिर्ची ली है। 3 मैंने हरी मिर्ची इस तरह चॉप करके ली हैं रफ़, ये भी मैं डालूँगी, इनका फ्लेवर बहुत ज़बरदस्त आता है। और ये मैंने कुछ खड़े मसाले लिए हैं, ये जब हम उसको पीसेंगे अमेज़ा को, फिर ये हम चीज़ें निकाल देंगे। एक बड़ी इलायची है ये एक, और ये थोड़ा आधा तेज़ पत्ता लिया है, 2-3 लौंग हैं और 2-3 काली मिर्ची है। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। तो ये मैंने देगची रखी है, आग जला देंगे। देगची मैंने रख ली है और इसमें अभी हम ऐड करेंगे ये जो मैंने कीमा लिया है। इसको मैंने अच्छे तरीके से धो के इसका पानी भी खुश्क कर लिया था। ये मैंने 200 ग्राम चने की दाल ली है, जिसको मैंने धो के रखा हुआ था भिगो के। मैंने जो प्याज लिया था वो है, साथ ही इसमें हम अदरक ऐड कर देंगे, काली मिर्ची, ये एक साबुत मिर्ची भी है कुटी हुई, लाल मिर्च, हल्दी, नमक, हरी मिर्ची और ये जो खड़े मसाले, ये सारी चीज़ों को हमने ऐड कर दिया है। अब हम इसमें पानी डालेंगे और इतना पानी डालेंगे कि ये हमारा गोश्त और दाल जो है वो पूरी गल जाए। तो इतना मैंने पानी डाला है। आग को थोड़ा सा तेज़ करती हूँ और फिर इसको मिक्स करके देखते हैं। तो अभी थोड़ा पानी मैं इसमें और ऐड करूँगी, क्योंकि ये बीफ है तो बीफ गलने में थोड़ा टाइम लगता है। तकरीबन 1 लीटर मैंने पानी, ये पूरी बॉटल पानी की मैंने इसमें ऐड कर दी है। अभी हम इसको मिक्स करके और इसको तेज़ आग पे एक उबाल आने देंगे। जब उबल जाएगा फिर हम इसको हल्की आग करके और इसको पकने के लिए छोड़ देंगे। तकरीबन ये आधा पौना घंटे से 1 घंटा लगेगा इसको दाल और गोश्त को गलने में। तो हल्की आग पे ये पकता रहेगा और इसमें ज़्यादा चम्मच नहीं चलाना है, इसको ऐसे ही हमने छोड़ देना है। जैसे पानी खुश्क होगा फिर हम इसको बीच बीच में हम चेक करते रहेंगे और फिर हम इसको उतार के पीसेंगे और फिर बाकी की चीज़ें जो है वो भी ऐड होंगी, वो आपको बाद में बताएंगे। ये हमारे ये कीमे में बॉयल आ चुका है। तो अब हम इसको, और मैंने ये 3 से 4 लाल वाली मिर्ची जो है ये इसमें डाली है, इसका फ्लेवर भी बहुत अच्छा आता है। और जब हम इसको पीसते हैं कीमे को तो ये बहुत अच्छी लगती हैं, टेस्ट भी इसका बहुत अच्छा आता है। तो अभी ये सारा गरम मसाला जो हमने ये खड़े मसाले डाले हैं, इनका भी सारा फ्लेवर इसमें आ जाएगा, फिर बाद में हम इसको निकाल देंगे। तो अभी हम इसको आग कम करके और इसको हल्की आग पे पकने देंगे और ज़्यादा इसमें चम्मच नहीं चलाना है। ज़्यादा चम्मच चलाने से ये जो दाल होती है ये पिस जाती है, जब गल जाती है तो फिर पानी जो है वो सही तरीके से ड्राई नहीं होता, फिर टिक्कियाँ अच्छी नहीं बनती हैं। तो हम इसी तरह इसको पकने देंगे, मीडियम आग पे हम इसको पकने देंगे। और जब ये पानी खुश्क हो जाएगा, तकरीबन ये पौने से 1 घंटा लगेगा, तो फिर हम आपसे मिलते हैं। देखिए तकरीबन पौना घंटा हो चुका है और ये देखें हमारा जो है कीमा और दाल, ये बिल्कुल, ये देखें कितनी ज़बरदस्त ये हमारी बनके तैयार हो गई है। ये देखें
कीमा तकरीबन गल गया है और ये दाल जो है ये देखें ये भी गल गई है और पानी जो है इसका कंप्लीट ड्राई हो गया है। और दो चीज़ें मैं बताना भूल गई थी, इसमें सूखा धनिया और ज़ीरा वो मैंने ऐड कर दिया था। अब जो है ठंडा होगा फिर इसको हम पीसेंगे, तो मिलते हैं ठंडा होने तक। इसको आधे घंटे के लिए हम रख देंगे इसी तरह, ये ठंडा हो जाए। तो ये देखिए अभी ये हमने जो कीमा और गोश्त, कीमा और दाल ये बना के रखी थी, ये हमारी बिल्कुल ठंडी हो चुकी है। तो अब हम इसमें से ये हमने जो गरम मसाले डाले थे ये वाले, ये हम इसमें से निकाल देंगे, तेज़ पत्ता और बड़ी इलायची और बाकी सारा जो इसमें मसाला है, लाल मिर्ची वगैरह, उसको पीस लेंगे इसके अंदर। इस तरह हम इसको इसके अंदर पीस लेंगे सारे मसाले को। ये दालचीनी जो थी वो भी निकाल दी है, इनका फ्लेवर इसमें आ चुका है। अब हम ये सारी चीज़ें इस तरह पीस के एक बर्तन में डाल लेंगे। ये देखिए हमने सारा ये पीस लिया है, ये देखिए मैंने चट्टू बट्टा के अंदर पीसा है। तो इतना ये ज़बरदस्त हमारा तैयार हो गया है। अब हम इसमें ये धनिया की पत्तियाँ थोड़ी सी डाल देंगे, ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा फ्लेवर आता है और टेस्ट भी। ये मैंने 2 हरी मिर्चों को इस तरह बारीक चॉप कर लिया है और एक हम इसके अंदर डालेंगे अंडा। आधा चम्मच मैं इसमें नमक और ऐड करूँगी, मुझे कम लग रहा है। पहले मैंने 1 चम्मच डाला था, अब आधा चम्मच और डाल दूँगी। तो ये अभी हम इसको अच्छे तरीके से मिक्स करके और इसकी टिक्कियाँ बना लेंगे। तो अभी ये देखें सारा मैंने मिक्स कर लिया है, बहुत ही ज़बरदस्त सा हमारा अमेज़ा जो है वो तैयार हो गया है। अब हम इसकी टिक्कियाँ बनाएंगे। तो ये मैंने एक 1/4 कप वाला जो है वो ले लिया है कप। तो हम इसको इसके साइज़ के बनाएंगे, इस तरह हमने इसको करके और फिर हमने इसको इस तरह गोल कर लेना है। तो ये देखें कितनी ज़बरदस्त हमारी टिक्की बन के तैयार हो गई है। अंडा हमने इसी में डाला हुआ है तो हमें अंडा डालने की ज़रूरत नहीं है। ये देखें कैसा ज़बरदस्त हमारा कबाब बन के तैयार हो गया है। इसी तरह हम सारे कबाब तैयार कर लेते हैं। देखिए हमने सारे कबाब जो टिक्कियाँ हैं बना के रख ली हैं। तो ये हमारी तकरीबन 3 पाव हमारा कीमा था और 200 ग्राम मैंने चने की दाल ली थी। तो हमारे 20 शामी कबाब बन के तैयार हुए हैं। ये एक छोटा सा बना है अरहान के लिए। तो अभी हम ये सारे फ्राई नहीं करेंगे, कुछ जितनी हमें ज़रूरत है उतने करेंगे और बाकी हम इसको डीप फ्रीज़र में रख देंगे। तो हम हमेशा ऐसे ही करते हैं, ज़्यादा एक ही दफ़ा में बना लेते हैं फिर उनको फ्रीज़र में रख देते हैं। फिर जब कभी अचानक मेहमान आ जाएं या बच्चों को ज़रूरत हो तो हम उनको दे देते हैं। तो इस तरह मैं इसको फ्रीज़र में रख दूँगी। ये हम इसी तरह अभी रखेंगे, फ्रीज़र में रख देंगे। जब थोड़े से ये हार्ड हो जाएंगे फिर हम इनको डिब्बों में सेट करके रख देंगे। तो अभी ऐसे ही हम रखेंगे। तो चलिए बाकी के फ्राई कर लेते हैं। मैंने पैन रखा है, इसमें मैंने थोड़ा सा ऑयल डाला है और कम आग पे अभी हम इसको फ्राई कर लेंगे। तो ये हम इसको बहुत एहतियात के साथ इस तरह इसमें डालते जाएंगे। तो ये हमारी ये वाली साइड जो है वो हो गई है। अब हम दूसरी साइड पलट देंगे। हमने आग को स्लो रखा हुआ है। तो ये देखें कितने ज़बरदस्त हमारे कबाब जो हैं बन के रेडी हो गए हैं। तो ये देखिए हमारे कबाब बन के तैयार हो गए हैं। अब हम इनको बहुत एहतियात के साथ निकाल लेंगे और इसमें रखेंगे ट्रे में। तो ये देखिए हमारी ज़बरदस्त सी प्लेट हमने तैयार कर दी है। हमारे कबाब बड़े ज़बरदस्त बन के तैयार हो गए हैं और इस तरह हम इसको प्रेजेंट करेंगे। ये हमने केचप रखा है और ये हमने दही की चटनी रखी है। इन दोनों चीज़ों के साथ ज़बरदस्त कॉम्बिनेशन है और बहुत ही मज़े के लगते हैं ये कबाब। हम थोड़ा सा इस तरह इसकी सेटिंग कर देंगे और बहुत ही लाजवाब ज़बरदस्त बहुत ही टेस्टी हमारे कबाब बन के तैयार हो गए हैं। और अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो आप इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। दुआओं में याद रखें। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। खुदा हाफिज़। थैंक्स फॉर वॉचिंग।